प्रणाम। भगवान की सबसे अनोखी संरचना ये मनुष्य है, जिसकी उत्पत्ति माता पिता के द्वारा होती है। परंतु इस दुनिया में कुछ ऐसे अभागे बच्चे भी होते हैं जिन्हें अपने माता पिता की कोई फिक्र ही नहीं होती है। दिन भर ऑफिस की थकान भरी जिंदगी में इतना खो गया है इंसान कि उसने अपने आसपास अपने माता पिता के साथ 2 घड़ी बात करने का वक्त भी नहीं है। दुनिया में बहुत ही कम माता पिता ऐसे होते हैं जिन्हें भाग्यशाली बच्चे मिलते हैं। उन अभागे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि दिन भर में उनके माता पिता को खाना मिला भी है या नहीं। कितने ही माता पिता वृद्ध आश्रम में रहने को लाचार हैं। कोई भी माता पिता अपनी मर्जी से वृद्ध आश्रम नहीं जाते हैं। वो कुछ अभागे बच्चे होते हैं जो कुछ दिनों का नाम लेकर उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं। या कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो घर से परेशान होकर खुद ब खुद ही चले जाते हैं। जिस बच्चे के लालन पालन में अपनी पूरी जिंदगी में अपने सारे ख्वाब, अपने सारे सपने न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे माँ बाप को ये सिला मिलता है कि उन्हें जिंदगी भर वृद्ध आश्रम में रहना पड़ता है। जरा सोचिए, जो बच्चे अपने भगवान को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं और मंदिरों में माथा टेकते हैं, तो वो भगवान भी क्या सोचता होगा कि इस विलक्षण इंसान के बारे में। वफादारी तो जानवरों से सीखने को मिलती है। अगर आपने किसी कुत्ते को 10-15 दिन रोटी का टुकड़ा डाल दिया तो वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलता है। एक जानवर 10-15 दिन में ही आपका इतना वफादार हो जाता है और यह अपने खुद का खून 20-30 साल वफादारी नहीं निभा पाता है। आपने जैसी करनी वैसी भरनी तो सुनी ही होगी, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। एक परिवार जिसमें पति पत्नी, दादा दादी और एक बच्चा रहते थे। एक दिन पति पत्नी और वो बच्चा तीनों गाड़ी में बैठकर किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी पत्नी ने दादा दादी से कुछ कहा, मम्मी जी, पापा जी, हम पार्टी में जा रहे हैं, आप दोनों पास वाले मंदिर में भंडारा है, वहीं जाकर खाना खा लेना। बच्चा ये सब कुछ सोच रहा था, नोटिस कर रहा था। वो तीनों पार्टी में गए, एंजॉय किया, खाना खाया और वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक मंदिर से गुजर रहे थे। तभी बच्चे ने पापा को बोल करके गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी रुकती है, तीनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। मम्मी पापा ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रुकवाई है गाड़ी? तो बेटा जो बोलता है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बेटा कहता है, मम्मी पापा, मैं बड़ा होकर एक शानदार घर बनाऊंगा, बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, लेकिन मैं घर इस मंदिर के पास ही बनवाऊंगा ताकि जब मैं अपनी पत्नी के साथ पार्टी में बाहर जाऊं तो आप दोनों को मंदिर का भंडारा खाने के लिए ज्यादा दूर चलकर जाना नहीं पड़े। बच्चे की बात सुनकर माँ बाप सन्नाटे में फैल गए। एक मासूम से लड़के ने उन माता पिता को वो सबक सिखला दिया जो कोई ज्ञानी व्यक्ति भी उन्हें समझा नहीं सकता था। घर जाकर उस पति पत्नी ने अपने माता पिता से माफी मांगी और खुशी खुशी रहने लगे। जीवन में ज्ञान की बातें समय समय पर कोई ना कोई बताता रहता है, परंतु कब किसकी बात समझ आए यह तो
अपने आप पर ही निर्भर होता है। अब समय हो गया है आज के गुरु मंत्र का। हमारा आज का गुरु मंत्र है गुरु मंत्र संख्या 14 है। मैं अपने जन्मदिन वाले दिन पूरा समय एक वृद्ध आश्रम में बिताऊंगा, या मैं अपने जन्मदिन वाला दिन पूरा दिन किसी वृद्ध आश्रम में बिताऊंगी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस पूरे दिन का कितने घंटे उन माँ बाप को दे सकते हो जिनके बच्चे इस दुनिया में हैं पर नहीं हैं। आप उनके साथ रहकर उन्हें अपने बच्चे का जो बचपन है वो याद दिला सकते हैं। उनके साथ रहकर उनको कुछ खुशियां प्रदान कर सकते हैं। इससे उनको खुशी मिलेगी और आपको भी अंदर से आपकी आत्मा आशीष देगी, उनकी आत्मा भी आपको आशीष देगी। सो आप उनके साथ वक्त बिताइए, अपने जन्मदिन को एक महत्वपूर्ण यादगार दिन बनाइए उनके साथ रह करके। इंसान की ये बहुत बड़ी विडंबना होती है कि जो चीज उसके पास होती है उसकी वह कदर नहीं करता। बस इतना ध्यान रखिए, जो हम कर रहे हैं हमारे बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। हम जो काम कर रहे हैं हमारे बच्चे उसी तरह से चलेंगे। यदि हम अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़कर आ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी एक दिन हमें वृद्ध आश्रम छोड़कर आएंगे। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अपने माता पिता का आदर कीजिए, उन्हें सुख शांति से सारी सुविधाओं के साथ रखिए। जिस प्रकार से आप बचपन में जिस चीज की डिमांड करते थे अपने माँ बाप वो चीज आपको दिला दिया करते थे, इसलिए बिना उनके कहे उनको जो चीज अच्छी लगती है वो चीज ला कर दीजिए। वो सुख शांति से रहेंगे तो आपके बच्चे भी आपको सुख शांति से ही रखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।